अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। प्रश्न अगर महत्वपूर्ण हो तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए मूल प्रश्नों का पता होना और उनको पूछना बड़ा ही जरूरी होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे, कर्म योग के विषय में बता रहे थे, ज्ञान योग के विषय में भी बताया, ताकि अर्जुन का मोह खत्म हो सके और वो युद्ध कर सके, क्योंकि मोह की वजह से अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। अब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन के मन में भी जिज्ञासा पैदा होती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं ताकि वो एक मंजिल तक पहुंच जाए, अर्जुन का मोह छूट जाए। अब यही सिलसिला चल रहा है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज के श्लोक में हम इसी महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने वाले हैं, क्योंकि इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे। आज हम समझेंगे श्लोक नंबर 54, चैप्टर नंबर 2, यानी कि अध्याय 2। तो जल्दी से पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब इसके पदों का पहले हम अर्थ समझेंगे। स्थित प्रज्ञस्य, स्थित प्रज्ञस्य का मतलब होता है जिसकी प्रज्ञा स्थित होती है, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर है। का मतलब क्या? भाषा मतलब, यहां भाषा का मतलब लक्षण से है। आगे है समाधिस्थस्य, इसका अर्थ है जो परमात्मा में स्थित है, जिसको परमात्मा मिल गया। केशव, केशव श्री कृष्ण को कहा। स्थित धीः, इसका मतलब है स्थिर बुद्धि वाला। ठीक है, और फिर से स्थिर बुद्धि वाला कहा जा रहा है। किम, किम मतलब कैसे। आगे है प्रभाषेत, प्रभाषेत का मतलब है बोलता है। आगे है किम आसीत, कैसे बैठता है। व्रजेत किम, किम मतलब किस प्रकार, और व्रजेत मतलब चलता है या व्यवहार करता है। अब इसकी सीक्वेंस में हम पहले व्याख्या को समझते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहे हैं कि हे केशव, जो व्यक्ति परमात्मा में स्थित होता है, जिसकी बुद्धि भी स्थिर होती है, ऐसे मनुष्य के लक्षण क्या होते हैं? और जो स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, या फिर मतलब कैसा उसका आचार व्यवहार होता है। छोटा सा श्लोक है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सिलसिला ऐसे चल रहा है कि इससे जो पहले वाले श्लोकों को हमने पढ़ा, वहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तुम अपने जो मोह हैं उनको छोड़ दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाएगी और तुम परमात्मा में स्थित हो जाओगे। तो अब यहां पर प्रश्न खड़ा हुआ जो कि महत्वपूर्ण है, जो मैंने पहले भी कहा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि आप सब ने सुना है कि हम मोक्ष की बात, मुक्ति की बात सुनते ही रहते हैं कि भगवान की तरफ चलोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। जीवन का उद्देश्य ही है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर मोह के बंधन कट गए और मोक्ष मिल गया, परमात्मा में स्थित हो गए, अपने वास्तविक स्वरूप में भी स्थित हो गए, तो क्या होगा? यही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके मन में अब जिज्ञासा आने लगी है। ठीक है, कि संसारिक मोह भी त्याग दिया, जो शास्त्रों से श्रुति विप्रतिपत्ति हो रही है, इसके बारे में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा है। यानी कि शास्त्रों में जो मतभेद है, जो अलग अलग बातें कही गई हैं, उससे केवल दुविधा पैदा हो जाती है, साधक विचलित हो जाता है और फिर वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहता है। तो दो प्रकार के मोह हैं, यानी कि वहां पर भी तो किसी स्थिति से लगाव हो रहा है ना। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई शास्त्रीय मतभेद से कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप उसमें फंस गए। तो फंसना भी तो लगाव की वजह से ही होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम दोनों मोह से जब निकलोगे तो स्वयं में स्थित हो जाओगे। अब अर्जुन के मन में सवाल आया कि इन मोहों से अगर मैं मुक्त हो जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि जब भी जीवन में कुछ बदलाव आता है तो हम डर जाते हैं, हमें भय होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उस पार क्या है। जैसे जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो हमें नहीं पता है कि वहां जाकर क्या देखने को मिलेगा, कैसी स्थिति होगी, आखिरकार होगा क्या। तो बड़ा ही जेन्युइन प्रश्न है कि अगर मोह छूट जाएगा
तो फिर क्या होगा, ये जिज्ञासा अर्जुन के मन में पैदा हुई। इसलिए अब अर्जुन ने प्रश्न किया। ये जो पूरा श्लोक है हम एक साथ इसके अर्थ को समझेंगे, बीच में महत्वपूर्ण पदों को भी समझ लेंगे। सबसे पहले अर्जुन ने कहा जो स्थिर बुद्धि वाला है। अब स्थिर बुद्धि वाला कौन है? जिसके मोह छूट गए, जो हर तरह के मोह से मुक्त हुआ। जो मुक्त हो गया वो तभी मुक्त हुआ क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो परमात्मा में स्थित हो चुका है। प्रज्ञावान जिसको कहा गया, कि जो व्यक्ति प्रज्ञावान है, ठीक है, जो परमात्मा में स्थित है, वो व्यक्ति कैसा होता है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है मैं आगे भी बताऊंगा। ये हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और इस घोर कलयुग में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी जिज्ञासा है कि मुक्त होने के बाद जीवन कैसा होता है। आखिरकार जो मुक्त व्यक्ति है, यहां अर्जुन अभी अपनी बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी वो मुक्त हुए नहीं, उनको मुक्त होना है, तो बस जानना चाह रहे हैं, ठीक है, कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो गया, परमात्मा में स्थित हो गया, उसके लक्षण क्या हैं? पता कैसे चलता है कि आखिरकार मुक्त व्यक्ति कैसा होता है? आगे अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आखिरकार बोलता कैसे है, बातचीत कैसे करता है, वो बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है। यहां पर बैठने से, चलने से, बोलने से मतलब है कि अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा में स्थित हो गया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वो कैसा हो जाता है, उसका जीवन कैसा हो जाता है। ये जिज्ञासा अर्जुन के मन में यहां पर उत्पन्न हुई है। इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। हम ज्यादातर समय में मूल प्रश्न नहीं पूछते हैं, हम ऐसे प्रश्नों में लगे रहते हैं जिनसे हमारे जीवन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस श्लोक से हमें यह भी सीखने को मिल रहा है कि अर्जुन ने कितना सीधा साधा प्रश्न किया कि हे केशव, ये बताओ कि जो व्यक्ति मुक्त हो गए वो कैसे दिखते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, वो बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, बोलते कैसे और चलते कैसे हैं, यानी कि उनका आचार व्यवहार कैसा होगा। अभी तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं, लेकिन मुक्ति के बाद क्या बदलेगा? सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो प्रश्न शायद हम पूछते ही नहीं। हम बस इतना समझते हैं कि अच्छा मोक्ष की बात हो रही है, ये सब करने से शायद मोक्ष मिलता है, लेकिन हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा कि मोक्ष के बाद का जीवन कैसा होगा। अब यहां से एक और बिंदु निकल के आया। अब यहां से जो और महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कि अपने आप को जान लेने के बाद, मुक्त हो जाने के बाद स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। तो क्या समझ में आया कि मुक्ति और मोक्ष जीवन में रहते हुए मिलता है। मोक्ष का नाम मृत्यु नहीं है। हमने पहले भी समझा कि मर जाना मोक्ष नहीं है। अगर मोक्ष मिलने से पहले ही मृत्यु हो गई तो फिर तो बीमारी के साथ ही मृत्यु हो गई, बीमारी तो हटी ही नहीं, वो तो रह गई भीतर ही। मोक्ष का मतलब है कि शरीर में कुछ बीमारी थी, हमने उसे हटाना है ताकि हम स्वस्थ होकर जी सकें। और मोक्ष जुड़ा है जीवन के साथ, मृत्यु के साथ नहीं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है समाज में कि मोक्ष मरने के बाद मिलता है। मोक्ष इसी पल चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याएं तो अभी है ना। एक अस्पताल में जाके देख के आइए जरा नजारा क्या होता है, कितना दुख है दिखेगा वहां पर, तब आपको समझ में आएगा कि मोक्ष क्यों जरूरी है। अभी हमें समस्या है ना, हम सबके पास बहुत से दुख हैं बताने को। हमने पहले भी बात की कि कोई अगर आपको एक दुख बताएगा तो आपके पास बताने के लिए 100 दुख होंगे, ठीक है। आप किसी को बताकर तो देखिए अपना एक दुख, वो आपका नहीं सुनेगा, अपने दुखों को बताना शुरू कर देगा। भरा पड़ा है इंसान दुखों से। बाहर से भले ही वो हंसी का दिखावा कर रहा हो, लेकिन उसके केंद्र में बहुत पीड़ा है, बहुत ही कष्ट है। इन्हीं कष्टों से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं, जो जीते जी हमें प्राप्त करनी है। तो अर्जुन ने जो पूछा है वहां से ये बात भी स्पष्ट हो रही है कि अर्जुन कह रहे हैं कि मुक्ति के बाद का जीवन कैसा होता है। जो व्यक्ति मुक्त हो गए वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। देखिए कितनी सुंदर बात है यहां पर। इसका मतलब है कि हमें इसी पल मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें मृत्यु का इंतजार नहीं करना चाहिए, फिर तो बात चली गई। जो भी प्रयत्न करना है वो इसी जन्म में करना है, इसी जन्म में नहीं करना है बल्कि इसी पल में करना है। ये बात यहां पर स्पष्ट हुई। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये आया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि आए दिनों में बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हम समाधि तक पहुंच गए, हम भगवान का अवतार हैं,
हम महान संत हैं, महान आत्माएं हैं। जब बहुत से लोग दिखावा भी करते हैं। हम सब जानते हैं कि धर्म के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें आज चलती हैं। ये दुख की बात है, लेकिन सच तो है ही। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि कौन है जो सच में संत है, जो भीतर से स्वयं में स्थित हो चुका है, जब हमें ज्ञान ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि कौन व्यक्ति है जो सही मायने में भीतर से महात्मा हो चुका है, महात्मा मतलब महाआत्मा, जिसने स्वयं को जान लिया, जो इस दुनिया से मुक्त हो गया, जब हम ये जानेंगे तभी उसका सत्संग कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से ऐसा नहीं है, उसका संग कुसंग है, वो आपको भगवान में नहीं लगा सकता। हम अभी तक कितने श्लोकों में पढ़ते आ रहे हैं कि जो भीतर से मुक्त नहीं हुआ है वो दूसरों को भी मुक्त नहीं कर सकता। उसकी वाणी में वो प्रभाव कभी आ ही नहीं सकता। वो शायद रटा रटाया पढ़ ले, लेकिन किसी को बदल नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं मुक्ति क्या है, वो जानता ही नहीं मोक्ष क्या है। ये भी छोड़ दो, उसका अभी वो एक संकल्प भी नहीं है, वो एक उद्देश्य भी नहीं बना, वो व्यवसायित्मिका बुद्धि भी उसके भीतर है नहीं, तो वो तो स्वयं ही निकृष्ट है, दूसरों को उठा नहीं सकता। इसलिए यह समझना जरूरी है कि वो कौन है जो स्थित प्रज्ञ है, ईश्वर में स्थित है, ताकि हम उसको देखें, उसको समझें, उसके जीवन को देखें और ये देखें कि उसका जीवन कितना आनंदित है, और उसको देखकर हम अपने जीवन को भी परिवर्तित कर दें। क्योंकि जो व्यक्ति आनंदित होता है वो दूसरों को भी आनंद देता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई महान संत समाज में आता है, उसके आसपास के इलाकों में बदलाव होता है। लोग बदलने लगते हैं, अपनी आदतें छोड़ने लगते हैं। लोग शराब पीना छोड़ देते हैं, लोग मांस खाना छोड़ देते हैं, अपनी बुरी से बुरी आदतों को छोड़ने लगते हैं। ऐसा संतों का प्रभाव रहा। लेकिन ये वो संत होता है जो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार संत है, जिसने त्याग कर दिया है, जो हर प्रकार के मोह के बंधन से मुक्त है, जो इस शरीर के बंधन से भी मुक्त है, जिसने सत्य और असत्य के भेद को जान लिया है। ऐसा संत समाज कल्याण करने में सक्षम है। तो यहां दो बिंदु महत्वपूर्ण है जो हमने समझे। पहला तो ये कि मोक्ष और मुक्ति इसी पल चाहिए, तो इसी पल से प्रयत्नशील होना पड़ेगा। यहां जो प्रश्न पूछा उसका जो उत्तर है, उसमें जो बताया जाएगा वही संतों के लक्षण है, इसलिए हमको समझना है। हालांकि अभी तक भगवान श्री कृष्ण कई बार उन लक्षणों को प्रकट कर चुके हैं, लेकिन अब विशेष रूप से अगले श्लोक से उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बारे में बताएंगे। जैसा मैंने कहा था, इसमें दो पद हैं, उनको समझना जरूरी है। एक है समाधिस्थस्य, ठीक है, और एक है स्थित प्रज्ञ। दो पद हैं, इनका क्या मतलब है? समाधिस्थस्य मतलब जो ईश्वर को प्राप्त कर चुका है, और स्थित प्रज्ञा क्या है? जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। तो इन दो पदों का क्या अर्थ है? क्योंकि इन दोनों पदों का ही इस्तेमाल आया यहां पर। अर्जुन ने जब प्रश्न पूछा तो सबसे पहले स्थित प्रज्ञा की बात की और उसके बाद समाधिस्थस्य की बात की। तो यहां भेद है जो कि समझना महत्वपूर्ण है। समझिए ध्यान से, जो ईश्वर में स्थित हो चुका, समाधिस्थस्य, समाधि का मतलब ही है पूर्णता को जिसने प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब जिसने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है तो वो व्यक्ति तो स्थित प्रज्ञ ऑटोमेटिकली होगा ही। स्थित प्रज्ञ है इसलिए तो समाधि में पहुंचा है ना, इसलिए तो वो स्वयं में स्थित हुआ है। तो जो स्वयं में स्थित हो चुका या जो समाधि तक पहुंच चुका है वो स्थित प्रज्ञ है ही। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो समाधि तक पहुंच ही चुका हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मंजिल है, हमें कहीं जाना है, यात्रा करनी है। जो वहां पर पहुंच चुका है, ठीक है, उसकी तो यात्रा पूरी हो चुकी है। लेकिन जो व्यक्ति अभी वहां पहुंचा नहीं है, लेकिन उसने उद्देश्य बना लिया है, एक संकल्प बना लिया है कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है वहां तक पहुंचना, ठीक है, तो उसको क्या कहा गया? स्थित प्रज्ञ। उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, उसका उद्देश्य मजबूत हो गया है। और जैसा हमने पहले पढ़ा, जिसका संकल्प दृढ़ हो जाता है, जिसकी एक निश्चय वाली बुद्धि हो जाए, उसका उद्देश्य फिर समझ लो पूरा होगा ही, यह होकर ही रहेगा। क्योंकि उसने निश्चय कर लिया, किसने निश्चय कर लिया कि मुझे यहां पहुंचना ही है, अब जीवन में कोई और उद्देश्य ना रहा। तो यह स्थिति है स्थित प्रज्ञ की। उद्देश्य बना लिया है लेकिन अभी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। तो स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जो अभी चल रहा है या उसने चलने का संकल्प किया है लेकिन पहुंचा नहीं है। हो सकता है पहुंचा हुआ हो, लेकिन तब उसको फिर हम समाधिस्थस्य कह देते हैं। तब यहां पर एक ही पद कहने की जरूरत थी,
तब यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कहने की फिर अलग से जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसके लिए फिर कोई और संबोधन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ दो पदों का इस्तेमाल ही इसलिए हुआ कि एक जो पूर्ण हो चुका और दूसरा वो जो पूर्णता की ओर जाना चाहता है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण अर्थ है जिसको हमें बारीकी से ही समझना पड़ता है। तो इस श्लोक का जो परिशिष्ट भाव यही है कि ये महत्वपूर्ण है ये समझना कि हमारा जो जीवन है वो बड़ा ही अनमोल है और वो हुआ ही इसलिए है ताकि हम मुक्त हो जाएं, मोक्ष प्राप्त कर लें। क्योंकि एक बार मोक्ष प्राप्त कर लिया उसके बाद आपकी डिमोशन नहीं होती है, ये प्रमोशन हो गई, परमानेंट है, ये अब नीचे कभी नहीं गिरोगे, फिर जन्मों का बंधन भी नहीं रहेगा। ठीक है, फिर परम आनंद में व्यक्ति स्थित हो जाता है, फिर वो व्यक्ति भी नहीं रह जाता, वो महात्मा हो जाता है। तो कुल मिला के ये श्लोक है, इसलिए यहाँ जिज्ञासा है अर्जुन के मन में कि वो कैसा है। देखिए जिज्ञासा नहीं है ना तो उद्देश्य दृढ़ नहीं हो सकता। हर उद्देश्य के पीछे जिज्ञासा तो होती ही है। कोई शिष्य भी तभी बनता है जब वो मुमुक्षु होता है। मुमुक्षु मतलब जिसमें योग्यता है, और योग्यता क्या है? जिज्ञासा ही। सही जिज्ञासा, सही उद्देश्य के लिए सही जिज्ञासा ही मुमुक्षु होना है, और यही व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। तो यहां जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी है अर्जुन के मन में, इसीलिए अर्जुन ने मूल प्रश्न पूछा है, ठीक है, कि कौन है उस स्थित प्रज्ञ और कैसा है और उसके क्या लक्षण है, कैसे उठता है, बैठता है, कैसे चलता है, कैसे आचार व्यवहार उसका है। अब इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे अगले वीडियो में, अगले श्लोक में, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि एक छोटा सा श्लोक था, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझा सकूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके प्रश्न के उत्तर में क्या गूढ़ ज्ञान देते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।